बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ CSS3 की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है सिलेक्टर्स एंड स्पेसिफिसिटी। हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम सिलेक्टर्स देखेंगे और सिलेक्टर्स के बेसिक टाइप्स पे बात करेंगे। सिलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? सिलेक्टर्स बेसिकली होते हैं जब हम HTML एलिमेंट को हमने स्टाइल देना होता है CSS के थ्रू, तो हम सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास सिलेक्टर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है टैग सिलेक्टर और एक हमारे पास होता है क्लास सिलेक्टर और एक हमारे पास होता है ID सिलेक्टर। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये तीनों किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिखती हूँ बेसिक सिलेक्टर्स .html। ठीक है, HTML। और यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। Ctrl+S यहाँ पे लिखती हूँ। टाइटल में बेसिक सिलेक्टर्स। ठीक है, सिलेक्टर्स जो है उनके बगैर हम स्टाइल नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्टर्स हम यूज़ करते हैं जब हमने एक्सटर्नली जो है वो एक्सटर्नली या इंटरनली जो है अपने अपने एलिमेंट्स को स्टाइल देना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्टर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट या टैग सिलेक्टर की। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी H1 की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब ये है मेरा H1। अब एक और मैंने H1 लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज हेडिंग ING हेडिंग नंबर 2। ठीक है, और ये मेरा जो H1 है वो एक ही है। ठीक है, और अब मैंने इसको सिलेक्ट करके H1 क्या है? H1 एलिमेंट है। इसको एलिमेंट को सिलेक्ट करके मैंने स्टाइल देना है। तो टाइटल के नीचे मैं अपना स्टाइल का टैग देती हूँ। स्टाइल का टैग दिया, स्टाइल का टैग। अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ H1 को, क्योंकि मैंने H1 को स्टाइल देना है। मैं H1 को सिलेक्ट करूँगी, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और एंटर करूँगी। अब यहाँ पे मैं जो भी स्टाइल H1 को देना चाहती हूँ मैं वो दूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको कलर देती हूँ। कलर मैं इसको देती हूँ वाइट। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं। ठीक है, ये मेरा है एलिमेंट सिलेक्टर, या इसको हम टैग सिलेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक P भी ले लेती हूँ टैग, उसको भी हम स्टाइल करके देखते हैं। दिस इज पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, और मैं इस P के टैग को भी स्टाइल करती हूँ। यहाँ पे मैंने P का टैग लिखा क्योंकि हमारा सिलेक्टर है, और इसको मैं कलर देती हूँ। कलर में इसको देती हूँ वाइट, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देती हूँ, और यहाँ पे इसको मैं देती हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक। अब इसको मैं ओपन करती हूँ ब्राउज़र में। ये देखें, ठीक, हमने इनको सिलेक्ट किया, अपने एलिमेंट्स को, और हमने उनको स्टाइल दे दिया। अच्छा, अब ये तो हो गया ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास H1 दो टैग है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये वाला H1 टैग है जिसको मैंने लिखा हुआ दिस इज हेडिंग नंबर 2, इसका कलर और इसका बैकग्राउंड कलर या इसमें और कोई स्टाइलिंग आए वो चेंज हो।
तो मैं फिर क्या करूँगी, अब देखें आप, जैसे अब H1, अब इस H1 अकेले को सिलेक्ट करने का ये है कि जब भी हमारे, इसका मतलब ये कि जितने भी हमारे पेज में H1 टैग्स होंगे, सब पे यही जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये एक H1 है, इसको कोई और जो है वो कलर हो, इसका इसका यही कलर हो जो मैंने दिया है, लेकिन जो मेरा दूसरा H1 है उसकी स्टाइलिंग में चेंज लेना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं लूँगी अब क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर हम डॉट से जो है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास टैग के अंदर, ठीक है। इसको हम कोई भी क्लास दे देंगे, जैसे मैं इसको दे देती हूँ para1, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली जब भी आप स्टाइल करे होंगे या कोड लिख रहे होंगे, अपने अकॉर्डिंगली जो भी होगा आप स्टाइल दे देंगे, ठीक है। मैंने इसको दे दिया para1। अब ये मेरी थोड़ा चेंज होगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे, अब हमने इसको सिलेक्ट कैसे करना है, अब हमने इसको सिलेक्ट करना है डॉट से। क्लास को स्टाइल में हम सिलेक्ट करने के लिए, इसको हम स्टाइल शीट में सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज़ करेंगे। तो अब मैं लिखूँगी डॉट para1 जो मेरी क्लास नेम है, और अब मैं कहूँगी कि जो para1 मेरी क्लास है उसको कलर दे दो आप, कलर उसको आप दे दो ब्राउन, ठीक है। और उसको बैकग्राउंड कलर आप दे दो, हम कोई भी कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, एक्वा ले लेते हैं। और हम इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं, लेट्स सी 40 पिक्सल सपोज, ठीक है। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें हमारी जो क्लास, हमने जिस H1 टैग को हमने क्लास दी है उसकी स्टाइलिंग जो है वो डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको अलग से क्लास दे के जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये था हमारा क्लास सिलेक्टर। पहले हमने देखा एलिमेंट या एलिमेंट सिलेक्टर या उसको टैग सिलेक्टर भी कहते हैं, और फिर हमने क्लास सिलेक्टर देखा। अब हम देखते हैं आईडी सिलेक्टर। आईडी का मतलब होता है, जैसे हमारे आईडी कार्ड होते हैं, हमारे आईडी कार्ड होते हैं यूनिक, मतलब जो मेरा आईडी कार्ड नंबर होगा वो इस पूरी दुनिया में किसी और का नंबर नहीं होगा। इसी तरह अगर एक क्लास है, क्लास में भी हम रोल नंबर हर किसी को जो है वो असाइन करते हैं, तो जो एक बच्चे का रोल नंबर होगा वो दूसरे का नहीं होगा, वो एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। इसी तरह जो हमारे CSS में जो आईडी सिलेक्टर है वो भी हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होता है। सपोज अब अगर मैं एक और P का टैग लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसको लिखती हूँ इसको मैं लिखती हूँ दिस इज़ आईडी सिलेक्टर, ठीक है। और आईडी को हम शो करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगी आईडी मैं इसको दे देती हूँ para2 दे देती हूँ, ठीक है। आईडी को हम सिलेक्ट करते हैं किससे, हैश टैग से, स्टाइल शीट में। तो मैं हैश दूंगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी para2 और मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगी, एंटर। अब मैं यहाँ पे इसको स्टाइल दूंगी। अच्छा, अब आईडी क्या काम करती है, आईडी जो है, अब ये जो मेरी ये पी आईडी है para2, ये आईडी मैं किसी और को एलिमेंट को नहीं दे सकती। जो ये आईडी इसको मिल गई है बस ये इसी की ही है, इसी पे ही सारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ये मज़ीद ये जो आईडी की है, ये जब आप जावास्क्रिप्ट करेंगे ना तब आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी, क्योंकि उसमें जो है हमारा आईडी के साथ ही हम अपने जावास्क्रिप्ट में जो है वो तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब इसको मैं स्टाइल देती हूँ, मैं इसको कलर देती हूँ, कलर में इसको देती हूँ ब्लू वायलेट, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं देती हूँ ब्लू दे देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, तो इस तरह से हमारे सिलेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं।